हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो आज हम लोग जो है हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और आज ये मेरा हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में आज का टॉपिक है जो है विलोम शब्द। तो आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया था कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। तो उस सीरीज में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं विलोम शब्द। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है। कुछ नियम विशेषताएं जो है विलोम शब्द की होती हैं जो मैं आज आपको इसमें समझाऊंगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, देखते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। तो शब्द जो है का अर्थ ही होता है उल्टा, मतलब कि विपरीत। उसके डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। तो मतलब समझ में आपको आ गया होगा, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा या विपरीत। तो विलोम शब्द की रचना का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, लिंग परिवर्तन से विलोम शब्दों की रचना होती है। तो विलोम शब्द जो है आपने समझ लिया कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम का मतलब होता है किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ उपसर्ग का प्रयोग। देखते हैं कि पहला जो है हमारा है मानवीय। मानवीय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानवीय का मतलब क्या होता है। तो मानवीय का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर मानवता हो, दयालुता हो, दूसरों के प्रति मानवता हो, उसके अंदर मानवीय गुण होता है। और मानवीय का उल्टा विपरीत हो गया अमानवीय, जो क्रूर हो, जिसके अंदर पशुत्व का गुण हो। तो ये जो है मानवीय और अमानवीय के बीच जो है अंतर हो गया। नेक्स्ट आपका है सभ्य और असभ्य। सभ्य मतलब होता है कि जो जिसकी जो है नैतिकता हो, जिसके अंदर अच्छाई हो, बोलने का और सामने वाले से बात करने का तरीका हो, वो सभ्य है। और असभ्य मतलब जिसको उजड्ड बोलते हैं, जो है उजड्ड बोलते हैं असभ्य को, जिसको किसी भी तरीके का तौर तरीका, बोल चाल का ढंग ना हो। इसी तरह जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें हिंसा, हिंसा आप जानते ही हैं। न्याय, अन्याय क्या है। न्याय मतलब कि किसी के प्रति जो है न्याय करना, अन्याय मतलब किसी के साथ गलत करना। भेद, अभेद है। तो ये विलोम शब्द हो गए। ये जो है रटने की बात नहीं है। विलोम आप कितना रटेंगे, बहुत ज़्यादा है। आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसके अर्थ को निकालिए। सबसे अच्छा विलोम जो है करने का तरीका है कि सबसे पहले जो विलोम का शब्द दिया है उसके अर्थ को आप समझिए कि उसका अर्थ होता क्या है। जैसे इसमें सभ्य दिया हुआ है, तो सभ्य मतलब कि सभ्य का अर्थ निकालिए कि सभ्य का अर्थ होता क्या है। अगर आपको सभ्य का अर्थ मालूम हो जाएगा तो आप सभ्य का विलोम आराम से बता सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अन उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। तो उसमें जो है इष्ट और अनिष्ट दिया हुआ है। इष्ट मतलब आपको पता होगा, इष्ट नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि ये हमारे इष्ट देवता हैं, मतलब कि उनके प्रिय देवता हैं, मनचाहे देवता हैं। तो इष्ट का मतलब होता है मनचाहा, आपके मतलब प्रिय जो है जिसको बोलते हैं। और अनिष्ट जो है उसका विपरीत हो गया। इसी तरह जो है आहूत और अनाहूत। आहूत का मतलब होता है कि किसी को बुलाना या उसको निमंत्रित करना। जैसे मान लीजिए हम किसी को कार्ड दे के बुलाते हैं, शादी में, विवाह में, किसी भी फंक्शन में, तो हम उसको आहूत करते हैं, बुलाते हैं। और अनाहूत मतलब होता है बिना बुलाया हुआ, अर्थात जिसको बुलाया न गया हो। इसी तरह आपका जो है उपमेय, अनुपमेय हो गया। इच्छा, अनिच्छा है। इच्छा मतलब कि अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना। अनिच्छा मतलब होता है कि जिसमें आपकी इच्छा ना हो। इसी तरह अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ है। अंगीकार का अनंगीकार है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि विलोम को हम समझें कैसे। सबसे ज़रूरी है उसके अर्थ को जानना। हिंदी के किसी भी शब्द का अगर आप अर्थ जान रहे हैं तो आप आराम से उसके जो है पर्यायवाची भी बता सकते हैं, विलोम भी बता सकते हैं, समानार्थी शब्द भी बता सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ तो
हमें उसके कई तरीके, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची में ही किसी चीज़ का शब्द का नाम है, उसके हमें कई अर्थ मालूम होते हैं, लेकिन हम उसको सटीक जान नहीं पाते कि वो उसी का अर्थ है। हमें आता तो है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए जो है किसी भी शब्द को अगर आप पढ़िए तो सबसे पहले उसके अर्थ को जानने की कोशिश करिए कि इसका अर्थ क्या होता है। इसी तरह जो है अनुपसर्ग का प्रयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है निरउपसर्ग का प्रयोग देखेंगे। तो निरउपसर्ग के प्रयोग में जो है आपका आशा है। आशा में जो है निरउपसर्ग लगने से निराशा हो गया। आशा मतलब कि जैसे किसी चीज़ की आपको आशा हो, मतलब कि ऐसी हो कि वो आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, आपको आशा है कि ये कपड़ा हमी को मिलेगा। निराशा मतलब होता है कि वो आपको नहीं मिला, आपको निराशा हाथ लगी। लोग कहते हैं नहीं कि इस एग्ज़ाम में मुझे निराशा हाथ लगी, इसका मतलब कि उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं हुए। निराशा, आशा और निराशा। आशा मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ के प्रति आपकी जो है आशाएं हैं कि ये काम मेरा होगा। निराशा मतलब कि वो नहीं, मतलब कि निराशा मतलब कि आप उस चीज़ में निराश हो गए। इसी तरह जो है सगुण निर्गुण है, भय निर्भय है। ये विलोम शब्द हैं। सगुण का निर्गुण होता है, भय का जो है निर्भय होता है। भय मतलब कि डरा हुआ आदमी। निर्भय मतलब होता है कि जिसको किसी चीज़ का भय ही ना हो, डर ही ना हो, जो है उसको निर्भय बोलते हैं। इसी तरह सांजन का निर्जन होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, सामिस का निरामिष होता है, आहार का निराहार होता है। तो हर शब्द का अर्थ अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो नियम हैं उपसर्ग के बताए गए हैं जिससे हम विलोम को समझते हैं वो हम अपना देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो है हम वि उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। तो वि उपसर्ग का प्रयोग जैसे मान लीजिए क्रय। क्रय मतलब होता है किसी भी सामान को खरीदना, और विक्रय मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को दाम लगा के व जैसे भी बेचना उसको। तो क्रय में वि उपसर्ग लगने से उसका अर्थ जो है विक्रय हो गया, और उसका विलोम है, क्रय का विलोम ही है विक्रय। वैसे ही संपन्न का विपन्न हो गया, योग का वियोग हो गया, अनुरक्त का विलोम विरक्त हो गया, संकल्प का विकल्प हो गया, राग का विराग है और सम्मुख का विमुख है। इस तरह से वि उपसर्ग लगे हुए, राग में वी लग गया तो विराग विलोम बन गया। इसी तरह हम इसी कड़ी में जो है आगे बढ़ते हैं, अप उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। तो अप उपसर्ग में जो है आपका पहला शब्द है वाद और अपवाद। जैसे वाद मतलब होता है कहना, कथन, कोई बोल जो है। अपवाद जो है जैसे नहीं होता कि इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है इसके कुछ, जैसे किसी भी रूल के कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं, तो वो जो है उसको अपवाद कहते हैं। मान अपमान आपको भी पता है। मान मतलब कि आपका जहाँ पे सम्मान हो, इज्जत हो। अपमान मतलब जहाँ पे आपका जो है अपमान किया जाए, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए, आपको सम्मान ना दिया जाए, वो आपका अपमान हो गया। वैसे ही उपकार अपकार है, यश का अपयश है। अप जुड़ने से जो है विलोम इसका उत्कर्ष का अपकर्ष है, कीर्ति का जो है अपकीर्ति है। तो ये अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। तो प्रति उपसर्ग का जो है प्रयोग में जो है वादी है। वादी में जो है प्रति जुड़ने से प्रतिवादी हो गया। फल का जो है प्रतिफल हो गया। घात का जो है प्रतिघात हो गया। और सहकार जो है सहयोगी का प्रतियोगी हो गया। अनुकूल मतलब होता है कि जो आपके अनुकूल हो जो है, और प्रतिकूल मतलब विपरीत हो। आगामी का जो है प्रतिगामी हो गया। इस तरह से जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम अ उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं जो है। तो उसमें अ में जो है अ उपसर्ग जुड़ने से, जैसे आरोह में अ जुड़ने से अवरोह हो गया। आरोहण का जो है अवरोहण हो गया। उन्नति का जो है अवनति हो गया। तो इस तरह से अ उपसर्ग के प्रयोग से ये विलोम शब्द बन गए जो है। आगे बढ़ते हैं, हम दुर उपसर्ग का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे इसमें दुर जो है जुड़ने से जो है उसका विलोम बना। सुबोध का जैसे दुर्बोध हो गया। सज्जन का दुर्जन हो गया। आचार का दुराचार हो गया। आग्रह का दुराग्रह हो गया। सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार हो गया। सुदिन का दुर्दिन हो गया। तो ये जो है दुर उपसर्ग के प्रयोग से जो है ये शब्द बने हुए हैं।
और आगे बढ़ते हैं, दुस उपसर्ग का प्रयोग देख लेंगे। तो सत्कर्म का जो है दुष्कर्म हो जाएगा, सच्चरित का जो है दुष्चरित हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो कु उपसर्ग का भी प्रयोग देख लेते हैं जो है। इसमें जो है आपका सुपात्र है, सुपात्र में जो है कु जुड़ने से कुपात्र हो गया, और सुपाच्य का कुपाच्य हो गया, शनमार्ग का कुमार्ग हो गया। तो ये कु उपसर्ग के प्रयोग से जो है विलोम शब्द बने हैं। तो ये तो जो है उपसर्ग के प्रयोग का नियम हो गया जो है। अब हम लिंग परिवर्तन के द्वारा देखेंगे कि लिंग परिवर्तन के द्वारा जो है विलोम कैसे हम समझते हैं। तो जैसे पुत्र हो गया, पुत्र तो पता होगा, मतलब पुत्र मतलब कि बेटा, और जैसे पुत्र का जो है पुत्री हो गया। उसी प्रकार जो है नर का जो है नारी हो गया, और माता का पिता, भाई का बहन, मामा का मामी। इस तरह से जो है लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द हम समझते हैं। उपसर्ग का प्रयोग करके जो है विलोम को समझना सीख लिया। लिंग परिवर्तन के द्वारा हम लोगों ने सीखा। अब जो है हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम से संबंधित प्रश्न। तो वहाँ पे मैंने जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो है विलोम शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो न्यून, न्यून का मतलब होता है कम, और कम का विलोम क्या हो गया? अधिक। उसी प्रकार जो है श्याम का जो है आपका श्वेत हो गया। प्रस्थान का जो है आगमन हो गया। अस्पष्ट का जो है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब कि जो है जो साफ सुथरा हो, जिसको आप समझ सकें, स्पष्ट हो। अस्पष्ट मतलब कि जिसको आप न समझ सकें, अस्पष्ट ना हो। तो उस प्रकार ये अस्पष्ट का जो है अस्पष्ट हो गया। प्रत्यक्ष का जो है अप्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष का, प्रत्यक्ष का आपका परोक्ष हो गया। अमृत मतलब होता है कि अमृत का जो है आपके विष हो गया। आस्तिक का जो है नास्तिक हो गया। आस्तिक मतलब जानते हैं कि जो पूजा पाठ में जो है विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। इहलोक का जो है परलोक हो गया। इहलोक मतलब कि जो इस लोक में निवास करने वाला हो। परलोक मतलब कि जो इस लोक में जो है निवास करने वाला ना हो, उसको जो है इहलोक का जो है आस्तिक का नास्तिक, इहलोक का परलोक हो गया। इसी प्रकार जो है अस्थावर का विलोम जंगम हो गया। कठोर का आप जानते हैं, कठोर का जो है कोमल हो गया। उत्तीर्ण का जो है अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण मतलब कि जो परीक्षा में पास हो, अनुत्तीर्ण मतलब जो पास ना हो। प्रदान का जो है आदान हो गया। कृतज्ञ का जो है कृतज्ञ हो गया। उदय का मतलब होता है कि जो निकला हुआ हो। अस्त मतलब कि जो डूब चुका हो। तो उदय का जो है आपका अस्त हो गया। उसी प्रकार सामान्य का विशिष्ट, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनुकूल का प्रतिकूल हो गया। इस तरह से जो है ये विलोम शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके कई बार एग्जाम में जो है ये पूछे गए हैं। मैंने इसको जो है देख के जो है सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे नोट किया हुआ है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो है इसको जो है आप ध्यान से पढ़िए और कहीं जो है किसी पेज पे आप इसको नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जो है आगे और विलोम शब्दों को हम देखते हैं। उसी कड़ी में जो है आगे जो है आपका हो गया अगम का सुगम। अनंत का जो है शांत या ससीम होता है। उपकार का आपका जो है अपकार हो गया। और दानव का जो है मानव हो गया। दानव मतलब आप जानते ही हो राक्षस, और मानव मतलब कि मनुष्यत्व। निंदा की जो है स्तुति हो गई। महात्मा का दुरात्मा, गुरु का शिष्य हो गया। और विषम का जो है सम हो गया। नीरस का जो है सरस हो गया। उसी प्रकार अमीर का गरीब, उत्थान का पतन, उद्धत का विनीत, प्रसारण का आकुंचन, ऋजु का वक्र, श्री गणेश का इतिश्री, हास का रुदन, चपल का गंभीर, रुग्ण का स्वस्थ। उसी प्रकार जो है आप ये सबको देख सकते हैं जो है एक एक बारी बारी से। रुग्ण का स्वस्थ, संकल्प का विकल्प, सूक्ष्म का स्थूल, दुर्गम का सुगम। तो इस प्रकार से जो है विलोम के शब्द तो बहुत हैं, कई हजार हैं और आप उसको पूरा रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करें कि शब्दों के अर्थ क्या हैं। अर्थ से जो है निकाले जो है। कनिष्ठ मतलब होता है जो है छोटा, और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो कनिष्ठ का विलोम ही ज्येष्ठ हुआ। धवल मतलब कि साफ, उजला जिसको बोलते हैं, और उजला का जो है विलोम श्याम या कृष्ण मतलब
सांवला, तो ये इसका हो गया। मधुर का जो है मीठा का हो गया तिक्त मतलब तीखा। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग का जो है आपका नरक हो गया। तिमिर का आलोक हो गया। परतंत्र का स्वतंत्र, अस्थिर का स्थिर, विपत्त का संपत्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, सुलभ का दुर्लभ, आविर्भाव का तिरुभाव। तो इस तरह से ये सब जो है विलोम शब्द हो गए। संयोग का वियोग हो गया। संयोग मतलब कि मिलना, वियोग मतलब कि जो है अलगाव, महात्मा का दुरात्मा, नूतन का पुरातन, निरोग मतलब जिसके कोई रोग ना हो, रोग मतलब कि जिसको कई प्रकार के रोग हों, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु मतलब कि बहुत लंबी आयु जिसकी हो, अल्पायु मतलब जिसकी कम आयु हो, समष्टि का समष्टि, पोषक का शोषक। तो इस तरह हया बेहया जो है, हया जिसके अंदर लाज शर्म हो, बेहया मतलब जिसके अंदर लाज शर्म ना हो। तो इस तरह से जारज का औरस, अचल का जो है आपका चल हो गया, पृथक का एकत्र हो गया। तो इस तरह से मैंने कुछ विलोम शब्द यहाँ पे जो है आपको बता दिया जो है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे आप बुक भी कोई ले सकते हैं, तो सबसे अच्छी बुक आपके लिए होगी आदित्य पब्लिकेशन की जो है हिंदी ग्रामर की बुक, और उसमें जितने भी जो है विलोम शब्द हों या हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक हैं और सिलेक्टेड उसमें प्रश्न दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपका सब तैयार हो जाएगा अच्छे से उस बुक से। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी हिंदी जो है काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो है आर्द्र का जो है शुष्क हो गया, भूगोल का खगोल हो गया, तामसिक का स्वाति, ज्योति का तिमिर हो गया। ज्योति मतलब होता है प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार। अथ का इत, ग्रहण मतलब कि ग्रहण करने वाला, लेने वाला। त्याग मतलब छोड़ने वाला। उसी प्रकार कठोर का जो है कठिन का कोमल हो गया, मुलायम। लजीला का जो है बेशर्म हो गया, जो लजीला मतलब कि जो जिसके अंदर लोक लाज शर्म हो, और बेशर्म मतलब कि जिसके अंदर शर्म हो ही ना, लोक लाज हो ही ना, उसको बेशर्म कहते हैं। तो इस तरह से कुछ विलोम शब्द थे जो मैंने आपको बता दिया। और आप नियम विलोम शब्द की डिफिनीशन देख लिए, नियम देख लिए, और उसके कुछ जो शब्द थे जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव पिछले, वो सब आप देखिए। अब आगे चल के हम जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जेएलओ और आरजेएस में। तो उनको चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक का मैं अर्थ बताऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। और ये जो है आपके जेएलओ और आरजेएस में जो है पूछा गया प्रश्न है। जेएलओ 2019 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें हिंदी में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और आरजेएस में भी जो है आपके जो 2011 से लेके 2018-19 तक के प्रश्न का संकलन इसमें है। विलोम के जितने भी शब्द सब पूछे गए हैं यहाँ पे सबको मैंने जो है लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं जो है। सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन है, अपकर्ष का विलोम शब्द है। अपकर्ष का विलोम शब्द है। तो अपकर्ष का विलोम शब्द होता है, इसमें 3 ऑप्शन है, उत्कर्ष है, विकर्ष है, निष्कर्ष है। लेकिन अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? उत्कर्ष होता है। तो आपका पहला जो है ऑप्शन सही है। उसी प्रकार अनुराग शब्द का विलोम है। आपके 3 ऑप्शन इसमें भी हैं, पराग है, विराग है, राग है। तो अनुराग का जो है विलोम शब्द होगा विराग। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म आपका सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निष्काम। तो निष्काम का जो है सकाम होता है। निकट का जो है दूर होता है। ये आपका जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। निकट का क्या होता है? दूर। और नाश का जो है विनाश नहीं, नाश का जो है निर्माण होता है। नाश का विलोम शब्द निर्माण, तो ये भी आपका गलत है। मितव्ययी, मितव्ययी का होता है फिजूल खर्च, तो फिजूल खर्ची, तो ये भी जो है आपका गलत है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो आपका पहला सही है, निष्काम का सकाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सृजन शब्द का विलोम है। सृजन शब्द का विलोम है। तो सृजन मतलब होता है कि किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना उसको। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संहार, मतलब उसका नाश कर देना, उसको ख़त्म कर देना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं जो है अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी युग्म में विलोमता नहीं है, किसी युग्म में विलोमता नहीं है। तो ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें विलोम शब्द नहीं है? तो भी अभिज्ञ का जो है अनभिज्ञ हो गया, ठीक, वियोग का जो है आपका संयोग हो गया, ग्राह्य का त्याज्य हो गया, और हर्ष का जो है विस्मय न होके विषाद होता है। तो ये आपका विलोम शब्द गलत है, ठीक। अभिज्ञ का अनभिज्ञ सही है, वियोग का संयोग सही है, ग्राह्य का त्याज्य सही है, और हर्ष का विस्मय नहीं विषाद होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो जड़ का जो है यहाँ पे चेतना दिया हुआ है, जबकि जड़ का जो है चेतन होता है। निर्दय का जो है दयालु होता है। शुभ का लाभ ना होके शुभ का अशुभ होता है, और नैसर्गिक का कृत्रिम यहाँ पे जो है आपका सही है। जड़ का क्या हो गया? यहाँ पे ये भी गलत है, चेतन होता है। निर्दय का जो है दयालु होता है, ये भी गलत है। शुभ का अशुभ होता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा युग्म सही है? चौथा सही है, नैसर्गिक का कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है? भिज्ञ का अनभिज्ञ, तो भिज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो ये आपका युग्म सही नहीं है। विधवा का सधवा सही है, मूक का वाचाल सही है, नैसर्गिक का कृत्रिम भी सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन पहला जो है विलोम वर्ग नहीं है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आठवां और नौवां आपका लास्ट है। तो इसमें जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। तो आदृत का जो है यहाँ पे समादृत दिया हुआ है, जबकि आदृत का समादृत न होके निरादृत होता है। आमिष का जो है निरामिष होता है। विज्ञ का जो है अज्ञ होता है। सुकर का दुष्कर होता है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि सही विलोम शब्द है। तो आदृत का समादृत ना होके निरादृत है, ये भी गलत है। इसके बाद आमिष का निरामिष होता है, सामिष दिया है, ये भी गलत है। विज्ञ का जो है अज्ञ होता है, ये भी गलत है। सुकर का दुष्कर, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, ख्यात का विलोम शब्द है। तो ख्यात का जो है विलोम शब्द होता है कुख्यात, ठीक, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये रहे जो है आरजेएस और जेएलओ के पूछे गए प्रश्न जो है पिछले एग्जामों में, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, उसको समझा भी दिया। तो आज जो है आपका विलोम शब्द खत्म हो गया। आगे की वीडियो में हम जो है दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।